नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के बारे में। निर्जला एकादशी व्रत 6 जून को रखा जाने वाला है। दोस्तों, वैसे तो साल में 24 एकादशियां होती हैं, लेकिन हमारे पुराणों में निर्जला एकादशी को खास माना गया है। निर्जला यानी कि जल के बिना। दोस्तों, यह व्रत जल के बिना रखे जाने के कारण इस व्रत को निर्जला एकादशी कहते हैं। यह व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है। इस व्रत में जल तक ग्रहण नहीं किया जाता। दोस्तों, इसे भीम एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इसका संबंध महाभारत के पांडव भीमसेन से है। आइए जानते हैं इस व्रत की कथा। दोस्तों, महाभारत काल में पांडव सभी व्रत करते थे, लेकिन उनमें से एक पांडव भीमसेन ही ऐसे थे जो कि व्रत नहीं रख पाते थे। इसीलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण और महर्षि व्यास से निवेदन किया कि मैं सभी व्रत नहीं कर पाता, क्योंकि मेरा पेट जलता रहता है। कृपया करके हे महात्मा, मुझे ऐसे उपाय बताइए जिससे मुझे सभी व्रतों का फल मिले और बार बार मुझे व्रत न करना पड़े। तभी महर्षि व्यास ने कहा, हे भीम, यदि तुम वर्ष में केवल एक व्रत ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी को करते हो, उसे नियम पूर्वक और निर्जल रहकर करते हो, तो तुम्हें सभी 24 एकादशियों का फल प्राप्त होगा। तभी भीमसेन ने उस दिन को निर्जल रहकर व्रत किया। इस व्रत को करने में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वे इतने व्याकुल हो गए थे कि अग्नि की गर्मी और भूख प्यास से बेहाल हो गए, लेकिन उन्होंने अपना संकल्प नहीं तोड़ा। उन्होंने बड़ी ही श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया। अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन सूर्योदय के पश्चात उन्होंने स्नान कर ही भोजन किया और अपने व्रत को समाप्त किया। उन्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हुआ। दोस्तों, आइए जानते हैं इस व्रत की विधि। दोस्तों, यह व्रत करने से पहले यानी कि दशमी तिथि को ही रात को सात्विक भोजन करके सोए। एकादशी के दिन भोर में यानी कि सुबह स्नान करके भगवान विष्णु का पूजन करें। ओम नमो भागवते वासुदेवाय का जाप करें तथा व्रत का संकल्प लें कि मैं निर्जला एकादशी व्रत रखने जा रही हूँ और भगवान विष्णु की कृपा चाहती हूँ। हे भगवान, कृपया मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि डालें। दिन भर अन्न, जल, फल या भोजन आदि कुछ भी ग्रहण ना करें। यदि आप निर्जला व्रत करने में असमर्थ हैं तो ही आप कोशिश करें कि एक बार फलाहार करें। रात्रि में भगवान विष्णु का जागरण करें और भजन कीर्तन करें और अगले दिन यानी कि द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को या किसी गरीब को दान दें। दोस्तों, इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और यह व्रत सभी तीर्थों के स्नान और सभी एकादशियों के व्रत के बराबर पुण्यकारी होता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।